जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाली लेक्चर में हमने आपको बताया था क्रॉस लोचता के बारे में आपको बताया था, और इसके बारे में डिटेल के साथ इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था। और साथ ही साथ में आपको मैंने बताया था कि जो हमारी सब्स्टिट्यूट जो गुड्स हैं और हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी मैंने आपको बताया था स्थानापन्न वस्तुएं और हमारी जो भी पूरक वस्तुएं होती हैं उनके बीच में कैसी उनकी यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं की क्रॉस लोचता क्या होती है और पूरक वस्तुओं की क्रॉस लोचता क्या होती है, इसके बारे में डिटेल के साथ बताया था। और मैंने आपको दोस्तों गिब्बन वस्तुओं के बारे में बताया, और आपको मैंने साथ ही साथ में जो हमारी इन्फीरियर गुड्स होती हैं उनके बारे में डिटेल के साथ बताया था। और गिब्बन वर्ड्स किन किन, यानी कि दोस्तों गिब्बन वर्ड्स पर जो आपके मांग का नियम था वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता, हमारे गिब्बन गुड्स हो गई, और भी कई सारे अपवाद बताए थे। अब दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मांग की लोच। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम मांग की लोच कहते हैं। अब मांग की लोच के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों लोच हिंदी में अगर बात करते हैं लोच की, तो लोच का जो मतलब होता है एक तरीके का आप कह सकते हो, लोच का जो मतलब होता है वो लचकना, लचकदार टाइप का, लचकदार होता है, जिसे हम खिंचाव भी कहते हैं। लोच का हिंदी मतलब जानते हैं तो दोस्तों एक लचकदार होता है, लचक मारना, यानी कि लचक मारना या एक तरीके का खिंचाव होता है। और इसी को हम दोस्तों इलास्टिसिटी कहते हैं लोच को। इलास्टिसिटी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि परिवर्तन। जब हमारी मांग में कुछ भी परिवर्तन होता है उसको हम दोस्तों कह सकते हैं इलास्टिसिटी। लोच का मतलब यहाँ पर लचकदार हो जाता है, खिंचाव हो जाता है, और इलास्टिसिटी का मतलब होता है परिवर्तन। तो मांग की जो लोच होती है उसको हम दोस्तों कहते हैं, अगर डेफिनेशन में जानेंगे तो इसको मांग की लोच को हम कहते हैं, जो मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है उसको ही हम मांग की लोच कहते हैं। अब कैसे दोस्तों मांग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे जैसे कोई भी वस्तु है, कभी कभार क्या होता है कि कोई किसी भी वस्तु यानी कोई वस्तु हो, उसके जब हम प्राइस कुछ थोड़े से कम करते हैं, कोई भी हमारे पास वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसके प्राइस हल्के थोड़े से हमने इसको कम किया प्राइस को, और लेकिन दोस्तों जो हमारी डिमांड होती है, जो मांग होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मांग में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मांग में जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम मांग की लोच कहते हैं। तो वस्तु की जब प्राइस कम होते हैं, वस्तु के आपके कोई भी वस्तु है, तो इसके जो प्राइस कम होते हैं, ये हमारी वस्तु है, वस्तु के थोड़े से हमने प्राइस कम किए, और साथ ही साथ में दोस्तों थोड़ी सी डिमांड भी हल्की कम हो जाती है। और और भी कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे कभी कभार क्या होता है कि किसी वस्तु के प्राइस हल्के से बढ़ जाएं, और जो हमारी डिमांड हो जाती है वो भी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो हमें जो डिमांड में जो मांग में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसी को हम कहते हैं मांग की लोच। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि चेंज इन डिमांड, यानी कि चेंज इन डिमांड कह सकते हो, या मांग में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसको हम मांग की लोच कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो हम देखेंगे कीमतों पर। जो कीमत होती है, कीमत के आधार पर जो मांगों में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यानी डिमांड में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बारे में हमको डिटेल में जानना है, इस पे ही हमको ध्यान देना है। ये पीडी इसको शॉर्ट में दोस्तों कहेंगे हम। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ध्यान में रखना है। अगर हम दोस्तों पीडी पर ध्यान देते हैं तो इसका हिंदी में मतलब होता है मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच, यानी कि यहाँ पर हमको कीमत में लोच देखने को मिलेगा, यानी प्राइस में जो भी हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे। इस वाले दोस्तों हम इस वाली लाइन से जो मतलब निकालते हैं, तो मांग की कीमत लोच यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो कीमत होगी उसमें क्या क्या हमको खिंचाव देखने को मिलेगा वो देखेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन इसकी जो है वो ये वाली है।
अगर मैं इजी वे में बताऊं तो इसको हम कह सकते हैं जो प्राइस के कारण जो मांग में परिवर्तन होता है, मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं दोस्तों मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच यानी प्राइस के कारण जो मांग में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं पीईडी, जिसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो वही दोस्तों डेफिनेशन भी लिखी है कि जो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन आए उसको हम कहते हैं मांग की कीमत लोच। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, जो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम डायग्राम पे देख लेंगे किस तरीके से पीईडी निकाला जाएगा, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे अगर पहले हम बात करें, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बता दे रहा हूँ डायग्राम से, हालांकि ये बना हुआ है नीचे, तो आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये हमारा है डायग्राम। इस पे हम पीईडी कैसे पता करेंगे। इधर की तरफ हमारे रहेंगे प्राइस और इधर रहेगी हमारी डिमांड। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखने दोस्तों, जितना हम प्राइस बढ़ाएंगे उतनी ही हमारी डिमांड बढ़ेगी, और जितना हम प्राइस कम करेंगे उतना उतना दोस्तों हमारे डिमांड पे फर्क पड़ेगा, देखने को मिलेगा। यानी मान के चलो दोस्तों हमारे प्राइस पी हैं, हमारे प्राइस मान के चलो हमारे प्राइस पी है, हमारे प्राइस पी है दोस्तों। जितना प्राइस कम रहेगा डिमांड भी उतनी ज़्यादा रहेगी, जितना प्राइस हमारा कम रहेगा उतनी ही डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो हमारा प्राइस पी है, तो हमारी डिमांड जो हो जाएगी वो हो जाएगी डी। आपको ये दो पॉइंट ध्यान में रखना है। जब हमारा जो प्राइस है वो जितना कम रहेगा, यानी जितना कम होगा डिमांड भी हमारी उतनी ज़्यादा रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी वस्तु के प्राइस जितने कम होते हैं तो उस पर लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं, उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं, तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अब वहीं दोस्तों प्राइस अगर थोड़े से भी बढ़ाए जाते हैं, अगर मान के चलो प्राइस आपके बढ़कर हो गए P1, अब जैसे ही प्राइस P1 बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमको डिमांड बहुत कम देखने को मिलती है, यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं तो लोग उस चीज़ को फिर खरीदते नहीं है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड आपकी कम हो जाती है। डिमांड कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो D1 आप समझ लेना कि ये प्राइस आपकी डिमांड यहाँ पर हो जाएगी कम। तो ये पॉइंट आपको देखना है, जब हमारी प्राइस कम थे तो हमारी डिमांड ज़्यादा ज़्यादा हो गई थी। जैसे ही हमारे प्राइस कम बढ़े जैसे हमारे प्राइस बढ़े तो हमारी डिमांड कम हो गई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आपको ध्यान में ये देना है कि जैसे हमारे प्राइस पी था और प्राइस पी से हमारे जो प्राइस P1 हुए, यानी कि यहाँ से प्राइस में जो परिवर्तन देखने को मिला, यानी कि चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में जो हमें चेंज देखने को मिला उसको हम कहते हैं डेल्टा पी। क्या कहेंगे? डेल्टा पी। तो डेल्टा पी यानी कि ये वाला जो आपका गैप है, ये वाला जो गैप है ये आपका कहलाएगा डेल्टा पी, यानी कि प्राइस में जो परिवर्तन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहेंगे हम डेल्टा पी, जिसे हम चेंज इन प्राइस कहते हैं। अब दोस्तों डेल्टा पी का मतलब आपको समझ में आया, ये हमारा प्राइस बाद में जो बढ़ा है यहाँ पर पहुँचा है, इसी को हम डेल्टा पी को ही हम कहेंगे चेंज इन प्राइस। ये हमारा डेल्टा पी चेंज इन प्राइस कहलाएगा। अब ये प्राइस के बढ़ने के कारण ही तो हमारी इस डिमांड में चेंज देखने को मिला है, क्योंकि प्राइस अगर नहीं बढ़ते तो डिमांड हमारी ज़्यादा ही रहती। जब प्राइस बढ़े यहाँ पर तो हमारी डिमांड कम हो गई। तो जिस प्राइस के बढ़ने के कारण यानी कि जो मूल्य में परिवर्तन होने की वजह से हमारी जो मांग है, मांग भी कम हो गई। यहाँ पहले मांग ये थी, अब मांग हमारी यहाँ पर हो गई, यानी कि मांग भी कहीं ना कहीं मांग में भी परिवर्तन देखने को मिला प्राइस के बढ़ने के कारण। तो ये मांग में जो परिवर्तन, ये वाला जो डिब्बा कहलाएगा, ये गैप कहलाएगा, ये आपका डेल्टा डी कहलाएगा। इसे यहीं लिख दे रहा हूँ, ये डेल्टा डी कहलाएगा। तो इसको हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड यानी कि इसको हम डेल्टा डी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मूल्य में जो हमारे परिवर्तन हुआ जिसके कारण मांग में जो
मांग जो हमारी कमी आई, मांग में जो डिमांड में कमी आई यानी कम हो गई हमारी, इसको हम डेल्टा डी के नाम से जानेंगे, यानी कि इसे हम चेंज इन डिमांड कहेंगे। और डेल्टा डी का मतलब जो होता है आप देख सकते हो चेंज इन डिमांड, या हम इसको हिंदी में मांग में परिवर्तन कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी जो मांग ही घटी है, क्यों घटी है? क्योंकि हमारे ये प्राइस बढ़ गए। मांग घटी क्यों थी? क्योंकि हमारे प्राइस बढ़े हैं। और इसलिए ये हमको दोनों आपको पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों, ये डेल्टा पी कैसे हुआ और डेल्टा डी कैसे हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको ये समझ में आया हो। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पीडी कैसे निकालेंगे। पीडी जो होता है जिसको हम कहते हैं पीडी, आप देख सकते हो पीडी जो होता है उसको हम प्राइस इन, अभी आपको बताते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी कि पीडी में पीडी किस तरीके से निकालेंगे। तो पीडी, अगर दोस्तों पीडी के बारे में बात करें, जो हमारे ये यहाँ पर मैं आपको बना दे रहा हूँ एक दूसरा मैप, आप देख सकते हो जब हमारे प्राइस कम थे तो हमारी डिमांड ज़्यादा थी, और प्राइस हमारे जैसे ही बढ़े तो हमारी डिमांड कम हो गई। अब दोस्तों एक्चुअली में जो हमारी डिमांड जो होनी थी, प्राइस जो हमारे बढ़े हैं यहाँ, ये हमारे प्राइस P1 हुआ है। ये प्राइस जो हमारा बढ़ा है तो हमारी डिमांड जो है वो हमारी डिमांड, वैसे इस प्राइस के हिसाब से डिमांड हमारी यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो यहाँ रह गई। तो हमारा जो यहाँ से जो एंगल दिखेगा, यहाँ से दोस्तों इस वाली डिमांड से, इनिशियल वाली डिमांड से हमारा यहाँ से जो एंगल बनेगा, मैंने आपको बताया था जो हमारा स्लोप बनता है वो ढलान टाइप का होता है। तो ये जो हमारा एंगल यहाँ पर जो बन रहा है, ये आपका दोस्तों ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो बनता है, इसी एंगल को हम कहते हैं प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये वाला जो एंगल होता है दोस्तों, इसको ही हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये दोस्तों पीडी जो होता है वो आपका क्या हुआ, यानी कि जो डिमांड में जो चेंज देखने को मिला, यानी कि डिमांड में जो परिवर्तन हुआ है, और उसका पीडी आप कह सकते हो कि पीडी जो आपका होता है वो मांग में परिवर्तन बट्टे आपका प्राइस में परिवर्तन के बराबर होता है। अगर हम दोस्तों मांग में प्राइस का भाग देते हैं तो हमें, आपका देख सकते हो कि हमें देखने को जो मिलेगा वो आप कह सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से इसको जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं पीडी के फॉर्मूले की। वही सब ये यहाँ लिखा है दोस्तों। पी आपके प्राइस जो था पहले हमारा P1 था, तो हमारी D1 ये हो गई डिमांड, और ये प्राइस हमारा P2 बढ़ा तो हमारी डिमांड हो गई D2। हमारी डिमांड हो गई D2, यानी कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट गई, तो जिसकी वजह से वैसे हमारा डिमांड यहाँ होनी चाहिए, लेकिन अगर हम दोस्तों बात करते हैं हमारी डिमांड जो है वो यहाँ पर रह गई थी, जिसकी वजह से हमारा जो एंगल देखने को मिल रहा है, यही एंगल आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहता है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे प्राइस की वजह से डिमांड में जो खिंचाव देखने को मिला वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ पर हमारा खिंचाव हुआ, तो जिसकी वजह से यहाँ एंगल बन रहा है, तो इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इसके फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। पीडी क्या होता है, इसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। वो परसेंटेज में दोनों होने चाहिए। इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं, आप आप कह सकते हैं दोस्तों चेंज इन डिमांड जो होता है वो डेल्टा डी होता है, और आपका चेंज इन प्राइस जो होता है वो डेल्टा पी होता है। अब दोस्तों ये जो होता है डेल्टा डी चेंज इन डिमांड जिसे हम कहते हैं, अब ये कैसे निकालेंगे? तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा इनिशियल जो होता है, इनिशियल जो डिमांड होता है, इनिशियल डिमांड का दोस्तों, इनिशियल डिमांड में से हम ऊपर रखते हैं जो हमारा चेंज इन डिमांड होता है, और उसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ये हमारा चेंज इन डिमांड होता है, यानी कि इनिशियल से कितना चेंज हुआ है डिमांड, उसको हम ऊपर रखते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, तो जो प्राइस होता है हमारा, ये डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन प्राइस के बारे में बात करें, तो ये हमारे इनिशियल प्राइस में से कितना प्राइस चेंज हुआ है उसको हम ऊपर रखेंगे, यानी कि डेल्टा पी चेंज इन प्राइस होता है, और प्रतिशत की जगह पर हम 100 का गुणा कर देंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों,
तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो चेंज इन डिमांड लिखा है वो आपका डेल्टा डी इसके बराबर होता है। चेंज इन डिमांड का चेंज यानी कि डेल्टा डी आपका जो है वो इतने के बराबर है और चेंज इन प्राइस आपका इतने के बराबर है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 100 से 100 कट जाएगा और आपका जो आएगा वो आपका आएगा ये वाला। ये हमारा चेंज इन डिमांड हो जाएगी अपॉन डी, क्योंकि इसको आपस में काटेंगे और आप देख सकते हो। तो आपका बचेगा ये डेल्टा डी अपॉन डी और डेल्टा पी अपॉन पी। अब दोस्तों डेल्टा डी जो है आप देख सकते हो, डेल्टा डी इन इसका ऊपर वाले का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों का यहाँ हो जाएगा और इन दोनों का इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हम ऊपर वाले का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी हो जाएगा अपॉन ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला किसका बना? ये बना आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया भी है, ये हमारा इनिशियल डिमांड होता है। ये हमारा इनिशियल डिमांड होता है और ये जो होता है हमारा इनिशियल प्राइस होता है। ये हमारे प्रारंभिक कहते हैं इसको हम प्रारंभिक प्राइस, और ये जो होता है ये हमारा चेंज इन प्राइस होता है और ये होता है चेंज इन डिमांड। अब दोस्तों इसकी जो पीडी जो है हमारा, जिसकी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, इस फॉर्मूले से दोस्तों 5 स्थिति बनती हैं। इस ऊपर वाले फॉर्मूले से कितनी स्थिति बनती हैं? आपकी 5 स्थिति बनती हैं, 5 स्टेज बनती हैं। आप कह सकते हो इस फॉर्मूले की 5 स्टेज हैं। अब कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। एक तो दोस्तों है जब डिमांड आपकी ज़्यादा होती है, जब आपकी दोस्तों चेंज इन डिमांड जब चेंज इन प्राइस से ज़्यादा हो, एक ये स्थिति होती है। यानी जब प्राइस आपके थोड़े से बढ़ते हैं और लेकिन ये जो आपकी डिमांड है ये ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि आप कह सकते हो आपके प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन हो, प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन हो और लेकिन ये जो डिमांड है ये आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए। तो एक स्थिति ये बनती है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर आपके बड़े हो जाते हैं, यानी कि प्राइस जब ज़्यादा बढ़ जाए और मांग में थोड़ा परिवर्तन हो, यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपका दे रखा है प्राइस में ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाए और मांग में थोड़ा सा ही परिवर्तन हो। दूसरी स्थिति ये है, ये भी हम डिटेल में बताएंगे। मांग में थोड़ा सा परिवर्तन हो। ऊपर वाले में दोस्तों प्राइस में थोड़ा परिवर्तन हो रहा था और नीचे वाले में मांग में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। इसमें प्राइस आपके डिमांड ज़्यादा बढ़ जा रही है, बड़ी है, और इसमें प्राइस आपके ज़्यादा बढ़े हैं। चौथी स्टेज में दोस्तों कोई नहीं बढ़ता, तीसरी स्टेज में कोई नहीं बढ़ता, दोनों बराबर होते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा डी बराबर इक्वल डेल्टा पी। और चौथी में जब मांग में भी कोई परिवर्तन नहीं हो, आपकी मांग जीरो रहे, डिमांड आपकी जीरो रहे और यानी कांस्टेंट रहे ये, और आपके प्राइस में भी कोई परिवर्तन ना हो, प्राइस में भी कोई परिवर्तन ना हो, यह भी आपके कांस्टेंट रहें। अब दोस्तों एक एक करके हम व्याख्या करेंगे पांचों स्टेज की। पीईडी की जो 5 स्टेज हैं, यानी जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला बना था, इस फॉर्मूले की जो 5 स्थिति हैं, उन एक एक स्थिति के बारे में जानते हैं, क्या क्या एक एक स्थिति कहती है। पहली स्थिति के बारे में बात करें दोस्तों हम, पहली स्थिति के बारे में मैं आपको थोड़ा यहाँ डायग्राम बता दे रहा हूँ बना के। पहली जो स्थिति है हमारी, इधर हमने प्राइस ले लिए, ये हमारे इधर प्राइस हो जाएंगे, हालांकि इधर आपको बना हुआ दिख रहा है, और इधर हमारी डिमांड हो जाएगी। इधर हमारे प्राइस हैं, इधर हमारी डिमांड है। अब पहले मान लो दोस्तों, पहले हमारे प्राइस पी थे, पहले हमारे प्राइस पी थे, यानी पहले जो प्राइस था वो पी था और डिमांड जो थी वो हमारी डी थी, डिमांड जो थी वो डी थी। यानी जितना कम आपका प्राइस रहेगा,
हमारा जितना प्राइस कम रहेगा उतनी हमारी डिमांड ज़्यादा रहेगी। यानी कि ये पॉइंट आपको देखना है। यानी दोस्तों पहले हमारे प्राइस पी थे और बाद में डिमांड डी थी, और यदि हमारे प्राइस जब कम है तो हमारी डिमांड ये ज़्यादा रहेगी। यदि दोस्तों इसमें क्या बताया जा रहा है कि डिमांड हमारी ज़्यादा हो। पहली स्टेज में क्या बताया, मैंने आपको बताया पांचों स्टेज की हम बात करेंगे। पहली स्टेज में हमने आप बता रहे हैं जब डिमांड हमारी डेल्टा डी जब ज़्यादा हो, किससे, डेल्टा पी से, प्राइस से। यानी कि प्राइस में थोड़े कम परिवर्तन देखने को मिले और हमारी डिमांड में जब ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले। अब दोस्तों मैंने थोड़ा सा प्राइस में चेंज किया, थोड़ा सा ही चेंज किया, तो यानी थोड़े से प्राइस बढ़ा दिए, यानी प्राइस कर दिए P1। मैंने दोस्तों हमारे प्राइस जो थोड़े से ही बढ़ाए और प्राइस को मैंने P1 किया है, तो मेरी जो डिमांड है, डिमांड थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर घट जाएगी। डिमांड जो है वो हमारी ज़्यादा घट जाएगी, ये हमारी हो जाएगी डिमांड D1। यानी दोस्तों यहाँ पर डिमांड जो है वो ज़्यादा कम हो गई। आप देख रहे हो यहाँ से मैंने ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये आपका छोटा वाला है। यानी कि यहाँ से P से P1 में प्राइस में जो परिवर्तन आया है, चेंज इन प्राइस जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारा डेल्टा P है, जिसको हम कहते हैं कि चेंज इन प्राइस, जो आपको मैंने थोड़ा सा ही छोटा यानी कि थोड़ा सा ही बढ़ाया है। और ये वाला जो बड़ा वाला जो गैप है, ये बड़ा वाला गैप है, ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये छोटा है, ये छोटा गैप देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। तो ये जो है ये डेल्टा डी है। यह दोस्तों डेल्टा डी है, यानी चेंज इन डिमांड, यानी कि हमारी जो डिमांड है ये ज़्यादा बदल गया, यानी मांग बहुत ज़्यादा कम हो गया। थोड़े से ही प्राइस बढ़ाने से मांग बहुत ज़्यादा कम हो गया। यानी आप देख सकते हो डेल्टा पी हमारा जो है वो आपका कम है, क्योंकि ये छोटा सा डिब्बा है, छोटा गैप है। इससे आपको समझना है कि यहाँ पर प्राइस में थोड़ा सा ही आपका बढ़ा हुआ है। और ये जो हमारा डेल्टा डी है ये बड़ा डिब्बा है, बड़ा गैप है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं डेल्टा पी की। आपका कम है, डेल्टा डी ज़्यादा है। और हमारा दोस्तों अगर हम इसमें ये या हमारा जो पी है और डी है, ये दोनों आपस में कांस्टेंट हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो मेरा जो फॉर्मूला था दोस्तों, जो फॉर्मूला जो था, अगर हम दोस्तों ये हमारा जो पीडी का जो फॉर्मूला था, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। पीडी का जो फॉर्मूला था, अगर मेरे अब बात करते हैं दोस्तों, जब डेल्टा डी, ये आपका डेल्टा पी जो है ये हमारा कम है, डेल्टा डी ज़्यादा है, तो हमारा और डी और पी दोनों कांस्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों पीडी जो होता है, आपको ये यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर जॉइंट रख क्लियर करना है। जो पीडी होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी आपको मैं बता दूंगा। जो पीडी होता है वो दोस्तों, एक पीडी की जो वैल्यू होती है वो एक से बड़ी होती है। अगर डेल्टा डी में जब डेल्टा डी में ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है और डेल्टा पी में थोड़ा कम परिवर्तन देखने को मिले, तो वहाँ पर हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से बड़ी हो जाती है। वहाँ देख सकते हो आप दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा हो जाती है। अब एक से ज़्यादा ये कैसे होगी दोस्तों, कैसे हो जाएगी, मैं आपको फॉर्मूले में रख के बता दूंगा कैसे हुई। आपको देखना है पीडी का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया भी है। पीडी का जो फॉर्मूला होता है, पीडी का फॉर्मूले के बारे में बात करें तो डेल्टा डी अपॉन डी और इनटू यानी कि पी था हमारा ऊपर और अपॉन डेल्टा पी। अब पीडी की वैल्यू एक से ज़्यादा कैसे कब होगी, जब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि डेल्टा डी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। अगर मैं डेल्टा डी की वैल्यू मैं अगर 4 रख देता हूँ और डेल्टा पी यहाँ पर हमने थोड़ा सा ही बढ़ाया था, तो डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्राइस में 2 रख देता हूँ वैल्यू, तो यहाँ पर बताया भी था डी और पी दोनों आपस में कांस्टेंट थे, डी पी दोनों कांस्टेंट थे, तो इनको हमें कुछ मानना नहीं है। तो डेल्टा डी की जगह मैं अगर 4 रखता हूँ तो ये 4 आ जाएगा, और डेल्टा पी की जगह मैं 2 रखता हूँ तो 2 से 2 बार कट जाएगा। तो अब आप देख सकते हो जो पीडी की वैल्यू आई है वो आपकी 2 आई है।
और हमारा जो पहली स्टेज क्या कह रही थी कि यदि आपका डेल्टा डी ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है, यानी कि चेंज इन डिमांड अगर आपका बढ़ा है यानी ज़्यादा कम हो गई है, यानी मांग आपकी ज़्यादा कम हो जाती है और आपका जो डेल्टा पी है वो कम है, तो आपका पीडी का मान 1 से ज़्यादा होता है। तो पीडी का मान यहाँ पर दोस्तों 1 से ज़्यादा आया, यानी कि हमारा जो पीडी का वैल्यू आया वो 2 आया है। तो इस जब पीडी की वैल्यू दोस्तों 1 से बड़ी होती है और आपका आप देख सकते हो, तो उस चीज़ को हम कह सकते हैं, आपको मैंने क्या बताया, पीडी की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो, हमारी यहाँ पर पीडी की वैल्यू कितनी आई है 2। तो यहाँ पर प्राइस में जो था हमारा ये पीडी जो है वो 1 से ज़्यादा निकल कर आया है, 2 आ गया है। तो प्राइस में तो आपका ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था और मांग में परिवर्तन ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू से हमने पता कर लिया कि पीडी की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है। तो पीडी जो है इसलिए दोस्तों ये जो पीडी है आपकी, वो प्राइस के कारण ही मांग में परिवर्तन ज़्यादा हुआ है। पीडी जो है दोस्तों, पीडी की जो प्राइस के कारण ही मांग में परिवर्तन ज़्यादा हुआ है। तो हम इस तरीके को दोस्तों, ऐसी जो मांग होती है, ऐसी भी जो भी मांग हो जो थोड़े से प्राइस पर बढ़ने पर, ऐसी मांग ऐसी डिमांड जो थोड़े से प्राइस बढ़ने पर ही ज़्यादा कम हो जाती है, उसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम कहते हैं लोचदार भी कहते हैं, इसको हम लोचदार कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझना है। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी पीढ़ी की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है, ये कब ज़्यादा हो जाती है, ये कब ज़्यादा होती है दोस्तों, जब हमारी डिमांड डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो। आप देख सकते हो पीढ़ी की वैल्यू जो होती है, पीढ़ी की वैल्यू दोस्तों जब 1 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि जो हमारे डेल्टा पी है वो आपका कम होता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, डेल्टा पी जो होता है वो आपका कम होता है और डेल्टा डी जो है वो आपका डेल्टा डी में ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, डेल्टा डी में ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी आप कह सकते हो, देख सकते हो, ये जो हमारा डेल्टा पी है यानी इसके प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज किया था हमने, तो यानी ये हमारा कम था। और डेल्टा डी है ये ज़्यादा बदल जाता है, ये ज़्यादा बदल जाता है यानी मांग ज़्यादा कम हो जाती है। ये हमारी मांग है वो ज़्यादा कम हो जाती है और इसको हम थोड़ा सा डेल्टा पी को थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं, थोड़ा हमने इसको इंक्रीज किया, बढ़ाया, और डेल्टा डी हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसको हम दोस्तों कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम लोचदार मांग के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि जो ऐसी मांग जो होती है, ऐसी मांग जो थोड़े से प्राइस बढ़ने पर और ज़्यादा मांग में ज़्यादा ज़्यादा जो मांग होती है वो दोस्तों ज़्यादा कम हो जाती है, उसको ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ऐसी मांग जो थोड़े से प्राइस बढ़ने पर ही ज़्यादा कम हो जाए, उसे हम इलास्टिसिटी डिमांड यानी लोचदार मांग के नाम से जानते हैं। अब ये बात करते हैं दोस्तों, इन्हें हम इलास्टिसिटी डिमांड क्या, ये हम इन्हें कंफर्ट गुड्स भी कहते हैं या इन्हें हम रिलैक्स गुड्स के नाम से भी जानते हैं। और ये लोचदार जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो आपकी आरामदायक वस्तुएं इसके अंदर आती हैं, लोचदार मांग के अंदर। और दोस्तों लोचदार मांग के अंदर के कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, आपकी एक कार आ गई, एक आपके मोबाइल आ गया, एक आपका कूलर आ गया, टीवी आ गई, ये आपकी वस्तुएं इसमें आती हैं। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, अगर क्वेश्चन कोई भी पूछ लिया जाए कि आरामदायक आरामदायक वस्तुओं की पीईडी कितनी होती है, पीईडी कितनी होती है, यानी आपको बताना पड़ेगा कि 1 से ज़्यादा ये कब हो जाएगी, जब हमारा डेल्टा जो पी है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया और आपने डेल्टा डी में ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल जाता है और डी आपकी इनिशियल डिमांड और ये दोनों आपके इनिशियल प्राइस दोनों कांस्टेंट रहें, तो हमें पीडी का मान 1 से ज़्यादा मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पहला आपकी स्थिति समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम दूसरी स्थिति के बारे में जानते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, हमारी सेकंड स्टेज क्या है। सेकंड स्टेज के बारे में अगर हम बात करें
तो इसमें प्राइस बढ़ जाएंगे आपके। सेकंड जो स्टेज है, दूसरी स्टेज आपकी जो है, इसमें प्राइस में हमको ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। ये हमारे प्राइस है, इसमें ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा और मांग में थोड़ा सा ही अंतर आएगा। तो ये आपकी दूसरी स्टेज हो जाएगी। इससे पहले वाले मैंने आपको बताया था प्राइस में हमको थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपको आपकी डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल जाता है। ये हमने पहले में देखा बताया था। और इसमें प्राइस में, यहाँ पर प्राइस में ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा और आपका डिमांड में थोड़ा सा अंतर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपको समझना है, डेल्टा पी जब ज़्यादा बढ़ रहा है आपका, जब डेल्टा पी आपका ज़्यादा बढ़ रहा हो, डेल्टा पी जब आपका ज़्यादा बढ़ रहा हो, यानी ये बड़ा हो आपसे, यानी डेल्टा ऑफ डिमांड से ज़्यादा हो, तो हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है। यहाँ पर हमारा डेल्टा डी है, ये हमारा हमारा चेंज इन डिमांड है, ये डी इनिशियल डिमांड है, ये आपका ये हमारी प्रारंभिक प्राइस है यानी कि इनिशियल प्राइस है, और ये हमारा चेंज इन प्राइस है। अब ये हम दोस्तों बात करते हैं, पहली जो हमारी मांग है ये वाली डिमांड, और ये दोनों हमारे ये कांस्टेंट रहते हैं, ये मैंने आपको बताया। और अब दोस्तों हम बात करते हैं, जब हमारी सेकंड स्टेज में आपके प्राइस जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं और डिमांड में कम ही परिवर्तन देखने को मिलता है, तो हमारी पीडी की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम हो जाती है। तो 1 से कम कैसे हो जाएगी उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा डेल्टा पी ज़्यादा रहेगा और आपकी डेल्टा डी कम रहेगा, और डी और पी दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो पीडी दोस्तों आपका 1 से कम हो जाता है। तो ये कैसे होगा वो भी पीडी के फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको डेल्टा डी है, आपको डेल्टा डी को मानना पड़ेगा 1 और डेल्टा पी को मानना पड़ेगा 2। अगर हम दोस्तों ये दोनों हमारे कांस्टेंट हैं, मान के चलो ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो हम डेल्टा डी की जगह पर 1 रखेंगे और डेल्टा पी की जगह पर 2 रखेंगे, तो ये हमारी पीडी की जो वैल्यू आएगी वो आधी आएगी। यानी पीडी की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आधी आएगी, जिसको हम 1 से कम कह सकते हैं। तो वही है दोस्तों, जब आपके प्राइस में ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले, प्राइस आपके ज़्यादा बड़े हों और मांग में थोड़ा सा ही अंतर आए, तो वहाँ पीडी की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। तो आधी आपकी देख सकते हो, आधी वैल्यू आई। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, अगर हम अगर पीडी की वैल्यू 1 से कम आती है तो ऐसी वस्तुओं को हम बेलोचदार मांग के नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हो, यदि आपका डेल्टा पी बड़ा है, यानी आपके जो प्राइस हैं आपके जो प्राइस हैं ये अगर ज़्यादा चेंज हो रहे हों, प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहे हों और डेल्टा डी है यानी कि चेंज इन डिमांड कम है, यानी मांग में आपके परिवर्तन कम हो रहा हो। यहाँ पर बता देता हूँ, डेल्टा पी है ये आपका बड़ा है, क्योंकि वहाँ देख सकते हो दूसरी स्टेज में, यानी जो प्राइस हैं आपके जो प्राइस में ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा हो, और ये हमारे डेल्टा डी है या हम कम है, और यहाँ मांग में दोस्तों परिवर्तन जो है कम हो रहा हो, मांग में परिवर्तन कम हो रहा हो, तो पीडी की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम हो जाती है। मैंने बता दिया कैसे कम हो जाएगी। तो इसको हम दोस्तों क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम कहेंगे बेलोचदार मांग, यानी कि इन इलास्टिक डिमांड के नाम से इसको जाना जाता है। इन इलास्टिक डिमांड के बारे में अगर हम बात करें, तो दोस्तों इसमें आपकी नेसेसरी गुड्स आते हैं, जिन्हें हम आवश्यक वस्तुएं कहते हैं। उनकी उनके दोस्तों प्राइस ज़्यादा भी हो जाएं, लेकिन मांग जो होगी वो परिवर्तन उसमें मांग में परिवर्तन कम ही रहता है। तो दोस्तों प्राइस जितने भी हो जाएं, ज़्यादा भी चेंजेस देखने को मिले, लेकिन उनकी मांग में परिवर्तन कम ही रहता है, जैसे भोजन, गेहूँ, नमक, कपड़े आदि। अगर हम दोस्तों ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। और तीसरी जो स्टेज है हमारी, ये आपको यहाँ पर मैं और एक बार और बता देता हूँ। ये हमारे इधर प्राइस थे और ये इधर हमारी डिमांड थी।
और दोस्तों प्राइस जो हमारा पी था और डिमांड हमारी ये डी थी, ये हमारी डिमांड डी थी। प्राइस पहले हमारे पी थे, जितने प्राइस कम होते हैं डिमांड उतनी ज़्यादा होती है। अगर दोस्तों प्राइस को P1 बढ़ा दिया, प्राइस हुआ हमारा P1 तो डिमांड हो जाएगी यानी कि T1, यानी डिमांड कम हो जाएगी। इस वाले डायग्राम में आपको देखने में ये मिल रहा होगा, जब हमारा डेल्टा पी जो है वो है ज़्यादा है और यानी हमारे प्राइस में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, प्राइस में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, प्राइस में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है और डेल्टा डी जो है ये कम देखने को मिल रहा है। यानी इसका डायग्राम दोस्तों इस तरीके से बनेगा, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। इसका जो डायग्राम है, पहले हमारा प्राइस ये था और डिमांड ज़्यादा थी और प्राइस को जब बढ़ाया, प्राइस P1 किया, तो हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी और वो प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे और डिमांड हो जाएगी कम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे प्राइस ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ डिमांड हमारी हो गई कम। तो इसका डायग्राम आप ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी पीडी की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी कि कोई भी आपकी यहाँ वस्तुओं के प्राइस बढ़ेंगे तो यहाँ मांगों में कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर प्राइस ज़्यादा होते हैं तो मांग में परिवर्तन कम होता है, यानी मांग भी कम देखने को मिलती है। यानी ये जो नेसेसरी जितनी भी वस्तु होती है हमारी, इनकी जो डिमांड जो होती है वो आपकी बेलोचदार हो जाती है। आवश्यक वस्तुओं की डिमांड जो होती है वो बेलोचदार हो जाती है। यानी बेलोच का मतलब होता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा लोच नहीं होती है, इसमें ज़्यादा खिंचाव टाइप का नहीं रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरी स्टेज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं तीसरी स्टेज की। अब दोस्तों तीसरी स्टेज क्या कहती है, इसमें तो दोनों बराबर होते हैं, जितना प्राइस होता है उतना ही इसमें डिमांड होती है। जितने प्राइस होते हैं उतनी ही डिमांड होती है, यानी कि जितने मूल्य में वृद्धि होती है उतने ही मांग में वृद्धि होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पीडी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। ये हमारा पीडी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसकी बारे में बात करें कि ये इसमें पीडी की वैल्यू ये दोनों बराबर कैसे होंगे, बात करते हैं दोस्तों। अगर यदि हमारा दोस्तों डेल्टा डेल्टा पी और डेल्टा डी ये दोनों बराबर हों, डेल्टा डी और डेल्टा पी दोनों बराबर हों और ये हमारा डी और पी दोनों कांस्टेंट हों, उस टाइम पर जो हमारी पीडी हो जाती है उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। पीडी जो हो जाती है उस उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। और कैसे हो जाती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हमारी डेल्टा डी हमारा 1 है और डेल्टा पी हमारा ये भी 1 है। अगर हम दोस्तों डेल्टा डी वन है, फॉर्मूला के बारे में बात करें, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, ये हमारा बन जाएगा ई पी डी का फॉर्मूला। ये दोनों दोस्तों इनिशियल ये दोनों आपके कांस्टेंट हैं। यहाँ पर हम डेल्टा डी की वैल्यू 1 रखेंगे, डेल्टा पी की वैल्यू रखेंगे, तो ये दोनों 1 आएंगे, यानी कि पीडी की जो वैल्यू है वो आपकी 1 आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों में जो दोनों आपके बराबर होते हैं, आपकी डेल्टा पी भी बराबर होता है, यानी कि चेंज इन प्राइस भी बराबर होता है। चेंज इन प्राइस भी बराबर हो, चेंज इन डिमांड भी बराबर हो, तब वहाँ पर पीडी की जो वैल्यू होती है, पीडी की जो वैल्यू होती है वो आपकी दोस्तों 1 के बराबर हो जाती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन दोस्तों इस हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब हमारा डेल्टा पी जो है वो 1 हो और डेल्टा जो डी है वो भी 1 हो और ये दोनों डी और पी जो इनिशियल डिमांड और इनिशियल जो प्राइस है ये दोनों कांस्टेंट रहें, तो हमारी जो पीडी होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। और कैसे होता है वो मैंने आपको फॉर्मूले में रख के वैल्यू बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये हमारा जो पीडी की वैल्यू अगर 1 आ जाती है, या प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब 1 के बराबर होता है या आपका 1 हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिसिटी, यूनिट ऑफ इलास्टिक कहते हैं, या इसको हम इकाई लोचदार के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। जब पीडी की वैल्यू 1 हो जाए तो वो आपकी इकाई लोचदार यानी कि जिससे यूनिट, इसे यूनिट और इलास्टिक के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें यूनिट इलास्टिक की, जिसे हम इकाई लोचदार कहते हैं, तो ये किन वस्तुओं
ये जो होती है ये किन वस्तुओं की इलास्टिक, जिसे हम पीढ़ी कहते हैं, पीढ़ी इकाई लोचदार होती है, तो वो आप बात करोगे वो होती है सामान्य वस्तुओं की। पीढ़ी किससे कहते हैं दोस्तों हम? इकाई लोचदार यानी कि प्लास्टिक आप कह सकते हो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब एक के बराबर हो जाती है तो हम इकाई लोचदार कहते हैं। और ये इकाई लोचदार के बारे में बात करें तो इकाई लोचदार जो है वो दोस्तों, इसके अंदर आपकी सामान्य वस्तुएं आती हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा, पूछ लिया जाए कि किन वस्तुओं की पीढ़ी पीढ़ी इकाई लोचदार होती है, किन वस्तुओं की पीढ़ी इकाई लोचदार होती है, तो आपको बताना पड़ेगा सामान्य वस्तुओं की। किसकी होती है? सामान्य वस्तुओं की। अब दोस्तों यहाँ पर ये डायग्राम बना है, तो यहाँ पर डायग्राम में भी समझ सकते हो कि मान के चलो ये इधर हमारे प्राइस थे, इधर हमारी डिमांड है। अगर यदि हमारे स्टार्टिंग में दोस्तों प्राइस पी है तो डिमांड हमारी डी हो जाएगी। अगर प्राइस आपके P1 हो गया तो डिमांड भी D1 हो जाएगी, यानी कि ये भी बढ़ेगा तो ये भी दोस्तों डिमांड भी हमारी यहाँ पर उतनी ही घटेगी, उतनी ही बढ़ेगी। डिमांड भी यहाँ पर उतनी बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो अंतर देखने को मिल रहा है वो समान देखने को मिल रहा है, इसलिए ईपीडी की वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। और ये यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं, यहाँ हमें ये देख के पता चलता है कि प्राइस जितने बढ़ते हैं तो डिमांड भी हमारी उतनी ही कम होती है। यहाँ पर हमको सिर्फ एक चीज़ देख के पता चलता है कि जितने प्राइस बढ़ेंगे और उतनी ही यहाँ पर डिमांड भी कम हो जाती है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये इसी जब पीढ़ी की वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाती है दोस्तों, उसको हम इकाई लोचदार के नाम से जानते हैं, यूनिट इलास्टिक के नाम से जानते हैं। इकाई लोचदार जो ये आपकी लोच होती है वो है आपकी सामान्य वस्तुओं पर लगती है। और अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो इकाई लोचदार जो ऐसी लोच होती है वो है, अगर वो उसकी बात करें तो ये इसके अंदर दोस्तों आपकी सामान्य वस्तुओं को रखा जाता है। और अगर हम दोस्तों अगर हम इसकी बारे में बात करें तो ये जो आपके सामान्य वस्तुओं के बारे में बात करें तो इसमें आपके सामान्य वस्तुओं में जो व्यक्तियों के स्टेटस पर निर्भर करती हैं ये सामान्य वस्तुएं, कि कौन सी सामान्य वस्तुओं किस स्टेटस के लोगों पर ये वस्तुएं वस्तुएं कौन स्टेटस के लोग भी प्रयोग कर रहे हैं। तो यानी कि अलग अलग लोग हो सकते हैं लोग, तो उस हिसाब से इकाई लोचदार सामान्य वस्तुओं पर काम करती है। चौथी स्टेज है आपकी दोस्तों, जब डिमांड हमारी 0 के बराबर हो जाए। डिमांड हमारी 0 के बराबर हो जाए, अगर हमारी डेल्टा डी जो है ये अगर शून्य हो जाती है, और जिसे हम चेंजिंग इन डिमांड कहते हैं, शून्य अगर हो जाए, तो पीडी का जो फॉर्मूला हमारा है, इसका फॉर्मूला आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो है डेल्टा डी ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों डेल्टा डी की जगह जो हमारी ये जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनिशियल डिमांड और इनिशियल ये प्राइस है, और ये इनिशियल डिमांड, ये दोनों कांस्टेंट है। अगर हम दोस्तों किसी भी चीज़ का 0 में डिवाइड करते हैं, डेल्टा डी हमारा 0 के बराबर है, तो हम डेल्टा डी की वैल्यू 0 रखेंगे। अगर प्राइस भी कितना भी बढ़ता है, कुछ भी होता है, अगर हम किसी का भी डिवाइड करते हैं 0 में तो वो 0 ही आता है। तो डी और पी दोनों कांस्टेंट थे और डेल्टा डी हमारा 0 था। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों पीडी जो है प्राइस ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड वो हमारा 0 देखने को मिला है। यानी कि जो डेल्टा डी है इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा डेल्टा डी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, डेल्टा डी में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों जब डेल्टा डी में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आपकी जब शून्य होती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक, यानी पूर्ण बेलोचदार के नाम से जाना जाता है। पूर्ण बेलोचदार यानी कि आप देख सकते हो बेलोचदार क्या होता है, यानी जिसमें लोच ही नहीं हो। पूर्ण लोचदार यानी जिसमें बिल्कुल ही लोच नहीं होती है, यानी प्राइस आपके कितने भी बढ़ जाएं लेकिन डिमांड में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। डिमांड में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी आप कह सकते हो इसमें आप कह सकते हो, अगर बात करें तो दोस्तों इसमें
जो कौन सी वस्तुएं आती हैं उनके बारे में बात करें जिनके प्राइस कितने भी बढ़ा लो लेकिन इसकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसमें आपकी जो वस्तुएं आती हैं वो आपकी कंपल्सरी गुड्स यानी अनिवार्य वस्तुएं आप देखने को मिलती हैं। इनके कितने भी प्राइस बढ़ा लो इनकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हमारे ड्रग्स हो गए, ये दवाइयाँ हो गई। यहाँ हम डायग्राम से आपको एक बार और बता दे रहे हैं डायग्राम क्या है। ये हमारे इधर की तरफ प्राइस है और इधर हमारी डिमांड है। और अगर हमारे दोस्तों प्राइस हमारे P1 है, मान के चलो प्राइस P है और डिमांड हमारी D है। अब दोस्तों हमने प्राइस P2 कर लिया, हमारे प्राइस हो गए P2। प्राइस अगर हमारे P2 हो जाएंगे फिर भी हमारी जो डिमांड है वो D रहेगी। फिर भी हमारी जो डिमांड है वो D ही रहेगी। यानी कि डेल्टा P अगर आपका जो बड़ा है और आपके डेल्टा D में कोई भी चेंजेज यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो आपकी पीडी की वैल्यू, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जो होती है वो आपकी जीरो हो जाती है। और इस चीज़ को हम कहते हैं पूर्ण बेलोचदार यानी परफेक्टली इनइलास्टिक। और ये पूर्ण बेलोचदार के अंदर जो वस्तुएं देखने को मिलती हैं ये पूर्ण बेलोचदार होता है, इनमें कोई लोच नहीं होती है। ये आपको देखने को मिलती है कंपल्सरी गुड्स में। इनमें कोई भी बेलोचदार, इसमें कोई भी लोच नहीं होती है, कोई भी खिंचाव नहीं होता है। इसमें आपकी अनिवार्य वस्तुएं देखने को मिलती हैं और जैसे जैसे कि आपकी दवाई हो गई और गुड ड्रग्स हो गए, ये सभी देखने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे दोस्तों आपका इसमें इसमें आप देख सकते हो, इसमें जैसे आप एक एग्जांपल में देख सकते हो, जैसे आटा हो गया। आटा के अगर दोस्तों कोई भी कितने भी प्राइस बढ़ा दे, आटा के कितने भी प्राइस अगर बढ़ा दे दोस्तों, फिर यहाँ इसकी डिमांड जीरो हो जाएगी। इसकी जगह पर लोग बाग चावल पर शिफ्ट हो जाएंगे, चावल खाने लगेंगे। तो यहाँ पर इसकी डिमांड भी जीरो रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आवश्यक जो चीज़ें होती हैं तो उनकी जो लोचदार होती, उनकी जो लोच होती है यानी कि उनकी लोच बिल्कुल ही नहीं होती है। यानी कि आप कह सकते हो ये आपके बेलोचदार होते हैं। बेलोचदार आप कह सकते हो जिनकी लोच ही ना हो। प्राइस कितने भी बड़े हो जाएं, बढ़ा लो, लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन ना हो, वो हमारे पूर्ण बेलोचदार कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। और दोस्तों आप अनिवार्य वस्तु में उस वो भी कह सकते हो अनिवार्य वस्तुएं जिन पर जीवन टिका रहता है। ऐसी वस्तुएं जिन पर जीवन टिका हुआ होता है वो आपकी सभी की सभी अनिवार्य वस्तुओं के अंदर आती हैं। अब दोस्तों हमारी डिमांड जीरो हो गई, अब हम प्राइस को जीरो मानते हैं। यानी जो डेल्टा पी है हमारा, प्राइस अगर हमारा जीरो होगा, अगर हमारा दोस्तों प्राइस जीरो होगा यानी डेल्टा पी अगर जीरो हो तो बात करते हैं यानी हमारे प्राइस में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। डिमांड दोस्तों आपकी डिमांड डिमांड यानी मांग में परिवर्तन हो जाए लेकिन आपके प्राइस में कोई भी परिवर्तन ना हो। यानी आप कह सकते हो प्राइस हमारा जीरो ही रहे और लेकिन आपकी डिमांड में, मांग में कितना भी परिवर्तन हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों पीडी का जो फॉर्मूला होता है, पीडी के फॉर्मूले के बारे में बात करें जिसे हम प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड कहते हैं। पीडी पीवी ये पीडी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हमारा डी और पी दोनों हमारे कांस्टेंट हैं और यहाँ पर डी यानी कि आपका ये कितना भी परिवर्तन रहेगा डेल्टा डी, और आपका डेल्टा पी है ये जीरो हो जाए। अगर दोस्तों हम किसी भी संख्या में जीरो यानी डिमांड कितनी भी बढ़ती जाए लेकिन प्राइस आपका कम ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। अगर हम किसी भी संख्या में दोस्तों जीरो से भाग दें तो इन्फिनिटी जाता है। यानी कि यहाँ पर डिमांड जो होती है वह इन्फिनिटी भी चली जाए, इन्फिनाइट यानी अनंत तक चली जाए, तो भी हमारा प्राइस जीरो ही रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये आपके प्राइस जीरो हो, डिमांड कितनी, डिमांड में मांग परिवर्तन, डिमांड में आपके परिवर्तन देखने को मिलता है तो हमारी यहाँ पीडी की जो वैल्यू होती है वो आपकी अनंत देखने को मिलती है। यानी दोस्तों आप देख सकते हो, आप यहाँ पर ये देख सकते हो ऊपर वाली हमारी जो ऊपर जो है यानी डेल्टा जो डी है आपका ये बड़ा हो चाहे आपका ये छोटा हो संख्या में, अगर हम शून्य से इसमें भाग देंगे तो हमारा इन्फिनेट इन्फिनाइट आता है यानी अनंत आता है। अनंत का मतलब होता है दोस्तों जिसका ना अता हो ना पता हो। यानी कि यहाँ पर जो हमारा पीडी आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, वो आएगा अनंत आएगा। अनंत यानी कि अनंत, ये आप कह सकते हो। ऐसा आपका कब हो सकता है, यानी कि पीडी जो है हमारा, जो पीडी है दोस्तों जब अनंत हो जाए यानी कि हमारे प्राइस हैं वो आपके नहीं बढ़े और
डिमांड हमारी बढ़ती जाए, डिमांड बढ़ती जाए तो ये दोस्तों पीढ़ी आपका कहलाता है। अब यहाँ दोस्तों जब पीढ़ी अनंत हो जाता है तो हम इसको कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक, यानी पूर्ण लोचदार। जब हमारे दोस्तों प्राइस में प्राइस में परिवर्तन नहीं हो, प्राइस में परिवर्तन नहीं हो और मांग में आपका परिवर्तन हो जाए, मांग में परिवर्तन हो जाए और हमारा जो पीढ़ी है, प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड जो है, इलास्टिसिटी डिमांड है, वो अनंत आ जाए, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं पूर्ण लोचदार, यानी कि लोचदार, इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा लचकपन आ जाता है। तो इस तरीके को दोस्तों हम लोचदार कहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू देखते हैं, इसके अंदर कुछ लग्जीरियस चीज़ें आती हैं। यहाँ पर देख देख लेते हैं, इधर हमारे प्राइस रहेंगे इधर, और इधर रहेगी दोस्तों डिमांड, इधर हमारी डिमांड रहेगी, इधर प्राइस रहेंगे। यार मान के चलो ये हमारे प्राइस हैं, प्राइस हमारे बढ़कर होगा डी। मैं दोस्तों इस यहाँ पर मैं आपको बढ़ते हुए और घटते हुए भी मैं आपको बताऊंगा, इस वाले डायग्राम में बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको प्राइस को घटते हुए दिखाया गया है, मैं आपको बढ़ते हुए दिखाऊंगा। मान के चलो ये हमारा प्राइस है पी, ये हमारा प्राइस है पी, और यहाँ हमारी डिमांड है डी। ये हमारे दोस्तों जब प्राइस होंगे तो प्राइस जितने कम होंगे तो उतनी डिमांड हमारी रहेगी। प्राइस पी है, डिमांड डी है। अब हमने प्राइस जो हमारे पी है तो दोस्तों हमारे प्राइस पी रहे, और लेकिन डिमांड बढ़कर आपकी हो जाए D1, डिमांड हो जाए हमारी D1 हो जाए। प्राइस हमारे दोस्तों पहले आपकी डिमांड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो जाती है। अब हम कम पे भी देख सकते हैं, प्राइस हमारी अगर कम हो, प्राइस हमारे उतने ही रहे और हमारी डिमांड हो जाए D2, यानी कम हो जाए, मतलब हाँ यहाँ पर दोस्तों पहले हमारे D1 था डिमांड, अब हमारे ये पहले वाला है, ये हमारे बाद वाला है, लेकिन हमारे प्राइस तो सेम है वही, और जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा डेल्टा पी यानी प्राइस है, ये तो हमारा वही है, लेकिन जो डिमांड है डेल्टा डी है, ये इसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस तरीके से दोस्तों परिवर्तन यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर जो है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी फिर अनंत हो जाएगी, डिमांड भी यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली, तो हमारी प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं पूर्ण लोचदार। इसमें जो वस्तुएं आती हैं दोस्तों उनके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें जो वस्तुएं आती हैं वो लग्जीरियस गुड्स आते हैं और आपके सोशल स्टेटस के गुड्स आते हैं, जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करते हैं, वो वाले सामान आते हैं, और जिनके दोस्तों प्राइस भी नहीं बदलते हैं फिर भी डिमांड बढ़ती हुई जाती है। लग्जीरियस चीज़ आती हैं, इनके प्राइस बदलते नहीं फिर भी डिमांड बढ़ती हुई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।